Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. Alright, so हमने अपनी बायोलॉजी कर ली, केमिस्ट्री कर ली है, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। एंड फिजिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है पढ़ने का वो हम पढ़ेंगे मोशन, ठीक है। तो बेसिकली मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर गई, ठीक है, यानी उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है। इसे हम बेसिकली मोशन कहते हैं कि यहाँ पर ये मोशन में थी, ठीक है, ये मूव करके अपनी दूसरी पोजीशन पे आ गई। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक कार जो है मूव कर रही है, ठीक है, वो मोशन में है, ठीक है। अगर एक कार है वो सिर्फ खड़ी हुई है, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन में है, और यही कार अगर मूव करने लगे तो वो मोशन में आ जाएगी। तो आई होप आपको मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है समझ में आया होगा, ठीक है। फिर जब मोशन को पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पास कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि स्पीड, ठीक है, आपका डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्पीड क्या है ना, स्पीड बेसिकली आप कह सकते हैं रेट ऑफ मोशन है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक कार ने, ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड्स में, तो उसकी स्पीड क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड होती है, यह हम सबको फॉर्मूला पता होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली आपने मूव करना शुरू किया, ठीक है, या आप मूव करते हुए जा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपने जितना मूव किया है, ठीक है, जितना जितना आपने पाथ को ट्रेवल किया है ना, ठीक है, उस पाथ को अगर मेज़र करोगे आप, ठीक है, लेट्स सपोज ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, ये 20 मीटर का है, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस भी समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो बोलेंगे यार ये वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। देखो, दो तरीके की हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड। जो आपकी स्पीड है ना, वो उसका मतलब है 10, जो आपकी स्पीड हमने निकाली यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको जो यहाँ पर नंबर मिला ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है कि स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिर्फ, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उनके पास, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या खेल है, अभी हम समझते हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कंपैरिजन से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक रास्ते से अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है, ये आपका घर है ए और ये आपके फ्रेंड का घर है बी, ठीक है, ये आप जा रहे हो इस रास्ते से, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जो रास्ता है इसका जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर्स, ठीक है, 40 मीटर्स। तो इसका डिस्टेंस तो 40 मीटर है, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो ये जो दो पॉइंट है ना, ए और बी, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये सीधा सीधा। अगर इनके बीच का मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालूं तो यही निकलेगा कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसकी दूरी है 10 मीटर। तो आप अगर ए से बी तक जाओगे तो आप डिस्टेंस कितना कवर करोगे, आप डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है, 40 मीटर। बट वहीं अगर मैं
बात करूँ आप डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करोगे, तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे 10 मीटर। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बात आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, फिर लेट्स सपोज आप अपने दोस्त के घर पहुंच गए, फिर अपने दोस्त के घर से आपने जो भी काम करना था उसके बाद खेलना कूदना था, खेले कूदे और वापस से अपने घर आ गए। ठीक है, घर आ गए, तो पहले आप गए, आपने 40 मीटर कवर किया, फिर आप वापस आए, आपने फिर 40 मीटर कवर किया, तो इस कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस था ना वो हो गया 80 मीटर, यानी आपने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बट अब यहाँ पर समझना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी था। इनिशियल पॉइंट ए है आपके लिए, ठीक है, लेकिन आप बी तक गए और बी से वापस दोबारा ए पे आ गए। ठीक है, आप अपने घर लौट आए, यानी आपका फाइनल पॉइंट इस केस में क्या हो गया, आपका फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। और आपने देखा, आप जब अपने घर आ गए हो, ठीक है, आपने घर आ गए और आपका जो बेसिकली ए पॉइंट है, ठीक है, आप ए पॉइंट से ही चले थे और ए पॉइंट पे ही आ गए। ठीक है, यानी अगर मैं इस टाइम शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। अब समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे कि आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अभी आप गए थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। ठीक है, आपका डिस्प्लेस जब आप ए से बी जा रहे थे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। बट जब आप वापस आए हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा था। आपका डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ था, लेट्स सपोज यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ तक अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूँ तो यहाँ तक 7 मीटर है। तो पहले तो आपने 10 मीटर कवर किया था, और जब आप वापस आ गए ना तो इनिशियल पॉइंट से आपका फाइनल पॉइंट क्या रहा, सिर्फ 7 मीटर दूर रह गया। यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट था ना वो कम हो गया है, यानी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव हो गया, यानी कम हो गया। और फिर वहाँ यहाँ आए तो हो सकता है यहाँ पर 5 मीटर ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो पाथ है, ठीक है, वो सिर्फ 5 मीटर का रहा हो। फिर ऐसे ही करके जब आप दोबारा से ए पॉइंट पे आ गए ना, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट था आपका 0 हो गया। ठीक है, आपने जितना पॉजिटिव कवर किया था उतना ही आपने नेगेटिव कवर कर दिया, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर क्या होगा आपका 0। यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस केस में 0 हुआ। इसीलिए कहते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। आप पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन में वापस लौट आए, जिसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बट जो आपकी डिस्टेंस है और स्पीड है वो दोनों आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। इसलिए पहला 40 मीटर यहाँ ए से बी तक, और फिर वापस जब 40 मीटर गए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड उसमें ऐड हो गया, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था, इसलिए 40 मीटर प्लस 40 मीटर आने जाने का 80 मीटर आपका डिस्टेंस, बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी के कंपैरिजन की। ठीक है, तो देखो स्पीड हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, वो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। वहीं पर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अभी समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा, ठीक है, ग्राफ आएगा, जैसे कि आपका ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम अपना टाइम। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है। ठीक है, तो जब आप किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आप 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे ले लो आप। ठीक है, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको ऐसे कर लो, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे ले लो। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड ले लो, यहाँ पर 2 सेकेंड ले लो, यहाँ पर 3 सेकेंड ले लो, यहाँ पर 4 सेकेंड ले लो। तो जब 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करोगे ना, यानी 1 सेकेंड में आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड हुआ और आपने 10 मीटर कवर कर लिया है डिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेकंड हुआ तो आपने 20 मीटर कवर कर लिया है, फिर 3 सेकंड हुए तो आपने 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, और फिर जब क्या बोलते हैं 4 सेकंड हुए तो आपने 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको प्रूव करके दिखाना चाहूँ ना, देखो
स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पर निकलवा लो। अगर स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है तो डिस्टेंस, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और हमारा टाइम लेट्स सपोज मैं 2 सेकंड पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है, 2 सेकंड पे मैं यहाँ पर अपना डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वो निकालना चाहता हूँ, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो वो सेम ही चीज़ आ गई। 2 सेकंड पे टाइम, 2 सेकंड पे अगर मैं निकालना चाहूँ ग्राफ की मदद से, 2 सेकंड पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है मेरा, मैंने 20 मीटर जो है डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया है। यानी कि जब स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है ना, ठीक है, यूनिफॉर्म कह लो या कांस्टेंट है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कवर हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपका जो ये जैसे लेट्स सपोज डिस्टेंस है, ठीक है, और ये टाइम है, ठीक है, टाइम। तो अगर आपकी जो जैसे आपकी जो बॉडी है ना, जो मूव कर रही थी, ठीक है, वो रेस्ट में आ गई, उसकी स्पीड जो है अब वो जीरो हो गई, तो आपको ग्राफ पर जिस तरीके से दिखाई देगा। और जब स्पीड जीरो हो जाएगी ना, तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर आके रुक गया है। लेट्स सपोज आप, अगर थोड़ा और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है, लेट्स सपोज आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 4 सेकंड तक मूव किया और आपने यहाँ पर 40 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। देखो 40 मीटर डिस्टेंस आ गए, उसके बाद आपने अपनी गाड़ी जो है पार्क कर दी, आपने 40 मीटर गाड़ी चलाई फिर पार्क कर दी। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पर जो गाड़ी पार्क करी वो 12 बजे पार्क करी है, ठीक है, अब टाइम तो मूव करता रहेगा, 12 से 1 बजेगा, 1 से 2 बजेगा, अगर हम ग्राफ में उसको देखेंगे ना, ठीक है, तो आपकी स्पीड जो है वो जीरो हो चुकी है, आपने पार्क कर दिया, यानी आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, देखो डिस्टेंस 40 मीटर पे ही रुका हुआ है, लेकिन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। टाइम तो मूव करेगा आगे, 12 से 1 बजेगा, 1 से 2 बजेगा, जब तक आप खड़ी रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है, ठीक है, वो आपने जीरो जीरो कर रखी है। इसकी वजह से डिस्टेंस जो 40 मीटर आप ट्रेवल करके आए थे वहीं 40 मीटर पर खड़ी है, ना आगे जा रही ना पीछे आ रही, डिस्टेंस तो कोई कवर हो नहीं रहा है, ठीक है, पर टाइम बीतता जा रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस, जब स्पीड हमारी जीरो होती है ना, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आता है ना, वो एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आती है इस टाइप से, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ऑल राइट, यही सेम देखो, अगर इन्हीं दोनों सेम की बात करो ना, जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये टाइम है यहाँ पर, ठीक है, और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, तो सेम ग्राफ आएगा, ठीक है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और टाइम है, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी जीरो है, सेम यही वाला केस, ठीक है, तो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा आपका ग्राफ, ठीक है। फिर जो अब नेक्स्ट चीज में बताने वाला हूँ ना, ठीक है, वहां पर ट्विस्ट है, यहाँ पर समझना इस चीज को, इस चीज पेपर में पूछ लेगा, इसलिए मैं मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी, देखो, अब स्पीड जो है ना, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, एंड जीरो हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, जीरो हो सकती है, ठीक है, एंड नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बोले ये क्या बात हुई, देखो स्पीड पॉजिटिव है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की, वहीं पे वेलोसिटी भी, ठीक है, यूनिफॉर्मली बेसिकली है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की। यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों जीरो है, देखो स्पीड जीरो है यहाँ पर, इस जगह पर स्पीड जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है, इसलिए इस तरीके का ग्राफ आया है। बट स्पीड जो है ना, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, या वो जीरो हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, बट जो वेलोसिटी है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, जीरो है। अब मैं नेगेटिव दिखाता हूँ कैसे होती है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब, लेट्स सपोज आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ पर इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, और यहाँ पर लिया आपने टाइम, ठीक है। तो देखो जब हमारा रेस्ट था ना, जो हमारी वेलोसिटी जीरो थी, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, नॉट मूविंग, ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आ रही थी, अभी आपने देखा था। और जब वेलोसिटी, ठीक है, पॉजिटिव थी, तो मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है,
तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा था, यहाँ से बन रहा था ऐसे करिए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ, ये लाइन आएगी इस तरीके से आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो था आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था। अगर आप इस लाइन में देखो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है ऊपर ऊपर, पर अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है कम हो रहा है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाऊं, ठीक है, आप ए से बी पॉइंट तक गए, ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और बी आपका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अभी तो आप ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ये डिस्टेंस लेट्स सपोज 60 मीटर है, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर है। आपने 60, आप बी पॉइंट तक आ गए, आपने 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है, 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, और ये लेट्स सपोज आपने कवर किया है 10 सेकेंड में, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपकी वेलोसिटी निकालूँ ना, वेलोसिटी, ठीक है, तो वो आएगी आपकी 60 डिवाइड बाई 10, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ना, देखो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और लगातार जो है आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला गया, ठीक है, और इस तरीके का ग्राफ आया, ठीक है। अब समझते हैं हम नेगेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसी इसी इसमें, ठीक है। आपने क्या किया, बी से वापस बी पर पहुंच गया, उसके बाद वापस वापस चलना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, और आप लेट्स सपोज यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का। तो अब आपने देखा ना कि पहले तो आपका जो वो था, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट था, वो 60 मीटर था। अब जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, वो सिर्फ 40 मीटर रह गया है। ये बात समझ में, पहले 60 मीटर था, अब सिर्फ 40 मीटर रह गया है। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूँ ना, ठीक है, यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी का केस लेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल डिस्टेंस, ठीक है, माइनस इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है, और ये लेट्स सपोज उसने कवर किया है 2 सेकंड के अंदर, इतना पार्ट उसने कवर किया 2 सेकंड के अंदर। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, 40 मीटर, और इनिशियल क्या था, 60 मीटर, और कितने टाइम में कवर किया, 2 सेकंड के अंदर। तो 40 माइनस 60 माइनस 20/2, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस बंदे ने, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, और वो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से कम हुआ, -10 मीटर पर सेकेंड से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था, उसकी जो स्पीड, जिसकी वेलोसिटी थी, वो -10 मीटर पर सेकेंड। देखो अब क्या हुआ, यहाँ तक लेट्स सपोज आपका 60 मीटर था, 60 मीटर था, ठीक है। अब जब आप यहाँ से वापस आना शुरू हुए ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता चला गया, 40 हुआ, फिर हो सकता है 30 होगा यहाँ पर, फिर 10 हो, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, फिर फाइनली 0 हो जाएगा। जब फाइनली यहाँ पर 0 होगा ना, तो देखो यहाँ से शुरू था आपका डिस्प्लेसमेंट, फाइनली 0, फिर 0 लेवल पे आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था डिस्प्लेसमेंट, वो घट के वापस से फिर जो बेस लाइन थी आपका 0, वहीं पर आ गया। यानी कि आप जिस पोजीशन से चले थे, ठीक है, उसी पोजीशन पर वापस लौट के आ गए। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था ना, तो वो नेगेटिव हो रहा था, उसी के साथ साथ वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रही थी। देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसी के साथ आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रही है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट नेगेटिव वेलोसिटी का। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस थोड़ा कंफ्यूजन है तो बस इतना याद रख लेना कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है इतना, ये चीज़, ठीक है। अगर आप इतना भी याद रख लोगे ना, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, और स्पीड सिर्फ पॉजिटिव और 0 होती है, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। फिर यहाँ पर बात आती है हमारे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमारा बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि क्या, ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली क्या होता है। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब कब होता है। तो हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस केस में होता है। लेट्स सपोज एक कार है, ठीक है, उसको आपने एक्सेलरेट किया, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ठीक है, उसकी स्पीड हो गई, हर 10 सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है, 10 मीटर,
20 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊँ ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर 10 वेलोसिटी है, यहाँ पर 20 वेलोसिटी है, यहाँ पर 30 वेलोसिटी है, यहाँ पर 40 वेलोसिटी है, ठीक है। और ये हर एक सेकंड में आप एक्सेलरेट कर रहे हो, 3 4, देखो एक सेकंड में आपने एक्सेलरेट किया तो वो 10 मीटर पर सेकंड पहुंच गई उसकी वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहुंच गई 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहुंच गई 30 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहुंच गई 40 मीटर पर सेकंड। तो आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरीके से, ठीक है। यानी जो आपका, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या आएगा, जैसे वो मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और सेकंड सेकंड कितने हैं, एक सेकंड में, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर 20, जैसे सपोज मैं इस पॉइंट की निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी तो मुझे पता है 30 मीटर पर सेकंड है, मेरा एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है 30, और कितना टाइम है 3 सेकंड, तो फिर से मुझे वही मिल जाएगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। यानी हर सेकंड में हमारी जो कार की स्पीड है वो 10 मीटर से बढ़ जाती है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम अपनी कार को दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारी कार की स्पीड देख रहे होगे आप, लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, जल्दी मिट जा भाई, ठीक है। ऑलराइट, वहीं मैं अगर समझाऊं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली आपका डी एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक कार जा रही है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। आपने उसमें, आपने देखा कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने ब्रेक लगाना शुरू किया तो उसकी स्पीड आई 50 मीटर पर सेकंड, देन 40 मीटर पर सेकंड, देन 30 मीटर पर सेकंड, देन 20 मीटर पर सेकंड, देन 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनली सिग्नल पे आपके आपने गाड़ी को रोक दिया। यानी स्पीड जो है उसकी लगातार कम होती चली जा रही है, ठीक है। 60 चल रही थी, 50 हुई, 40 हुई, 30 हुई, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी कार चल रही है ना, कार लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, अब उसको रोकने के लिए जो एक्सेलरेशन लगेगा ना, ठीक है, डी एक्सेलरेशन, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कार चल रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया है, नेगेटिव लग रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो उसके अपोजिट, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में लगा हुआ एक्सेलरेशन हम नेगेटिव कहते हैं, उस एक्सेलरेशन को बेसिकली होता है हमारा डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में लगे हुए एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर जो डी एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा हुआ एक्सेलरेशन होता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑल राइट, फिर यहाँ अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एरिया निकालना है ना, ठीक है, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना ट्रेवल हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप एक कांस्टेंट 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, और यहाँ पर लेट्स सपोज 5 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो, 15 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, इस तरीके से, ठीक है। जो सही से बना देता हूँ, ये आपका टाइम है, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है। आपका टाइम है यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि आपने अगले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो मैं ये एरिया निकाल लूँगा, ठीक है, ये एरिया निकाल लूँगा। ये एरिया क्या है बेसिकली, ये एक आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है 40 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 5, ठीक है। तो जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। तो अगर मैं यही आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाऊं,
ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, हम वेलोसिटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है हमारी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना गुजरा है 5 सेकेंड। तो अगर कोई चीज़ 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो 5 सेकेंड में कितना जाएगी, 200 मीटर ही तो जाएगी। तो यही चीज़ है, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ से आपको अपना डिस्टेंस निकालना हो ना, तो उस ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लीजिएगा, वही आपका जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को दे देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी स्पीड बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये जो केस होता है ना, ये होता है, ये मिटा देता हूँ मैं आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा देता है, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ठीक है, कि बेसिकली स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, पूछ सकता है आपसे, जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है ना, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी, आपने कोई चीज़ अपने छत से ली या किसी बिल्डिंग से ली, एक बॉक्स लिया और उसको गिरा दिया, अब वो फ्री फ्री फॉलिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का जो एग्जांपल है वो एक फ्री फॉलिंग बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर आते हैं आपके यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं बेसिकली मोशन की। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो v है ना, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, और t है आपका टाइम। दूसरी जो इक्वेशन आती है, मैं यूज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, उन सबको, इक्वेशन को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो आपकी इक्वेशन आती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as। तो v तो आपकी वही फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और s है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, या अगर आप स्पीड का केस लेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड, अगर स्पीड कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड, वरना फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, फिर एक तीसरी इक्वेशन आती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वही आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी ऐसे लिख दे रहा हूँ, t टाइम, a एक्सेलरेशन, ठीक है, और t आपका फिर से टाइम। तो ये तीनों इक्वेशन आप अच्छे से याद कर लेना, ऐसे पढ़ी हुई होंगी यार, ये तो मतलब सभी पढ़ के आते हैं, ठीक है, स्कूल में। अगर नहीं भी, अगर भूल गए तो दोबारा से इनको याद कर लीजिएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब तो थोड़े से हम इन्हीं फॉर्मूलोस के ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, पूरा हम आपको विजुअलाइज करवा के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं कोई। तो ये आपका एक पूल है, ठीक है, पूल है, इसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर उषा खड़ी हुई है, ठीक है, उषा ने छलांग लगाई, और उषा स्विम करती हुई पहले यहाँ तक गई, ठीक है, फिर स्विम करती हुई वापस अपने पॉइंट पर आ गई। ठीक है, और ये उसने, यानी टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 180 मीटर का, और कितनी देर में कवर किया, 1 मिनट में। ठीक है, अब इसमें पता करना हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
तो बेसिकली एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, वही चीज़ है यार, वही चीज़ है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, कितनी देर में कवर किया है, 1 मिनट। तो यहाँ पर 1 मिनट मत लिख देना, या तो स्पीड देखो, या तो स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, या स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मीटर पर मिनट मत निकाल के आ जाना। अगर ये देखना, अगर यहाँ पर मीटर दे रखा हो, ठीक है, तो मिनट को या आवर को, ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन जिस हिसाब से फ्रेम्ड है, अगर वो बोले कि किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो किलोमीटर पर आवर में ही निकालिएगा, क्योंकि वहां पर मीटर पर सेकंड का भी ऑप्शन दे रखा होगा। अगर उसने एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है ना, तो फिर आपको जिस जिस भी फॉर्मेट में मेंशन कर रखा है उसमें निकालनी ही पड़ेगी उसको, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, बैठ जा। ठीक है, तो 180 मीटर उसने कवर किया कितनी देर में, 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड्स में। यानी उसकी जो स्पीड आई ना, वो आई है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला इसने, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 मीटर। कौन कह रहा है 180 मीटर, अरे भाई इनिशियल पॉइंट ये है, और जब वो वापस लौट के आ गई तो उसके लिए फाइनल पॉइंट भी तो यही हो गया। यानी यहाँ डज नॉट मैटर, यहाँ से गई, कूद के गई, घूम के आ गई बाजार से लेकर, फिर पूल में कूद गई जाके, उससे मतलब नहीं है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गई है ना, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। टाइम कितना भी लगाओ, हमें घंटा पर नहीं पड़ता, टाइम लेस सपोज 60 सेकंड नहीं लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, यानी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको बहुत देर से, और आपको पहले भी समझ में आ गया होगा, फिर से आप क्वेश्चन की हेल्प से भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया है तो उसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, और डिस्टेंस जो है वो हिसाब से आप निकाल सकते हो, 90 मीटर प्लस 90 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो आप उसको अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, वो आया भी हुआ है, एनसीईआरटी का है, नीट सीडीएस वालों ने उठाया और डाल दिया। देखो ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. ठीक है, अब देखना यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों का केस आएगा। पहली बात तो जो हमारे राहुल भाई साहब हैं, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन, वो अपनी साइकिल लेके, इनकी साइकिल है धूम मचाने वाली, ठीक है, इसको लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने उस पर बैठ के उसको चलाना शुरू किया, ठीक है, और 30 सेकंड में उन्होंने, उनकी जो साइकिल है अब 30 सेकंड के अंदर वो साइकिल समझ लो, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर इसको डेल्टा ले लो, बताऊंगा क्यों, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज बताता हूँ मैं आपको। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उनकी, राहुल भाई स्टेशनरी पोजीशन में, इनिशियली क्या है, वो खड़े हुए हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6। टाइम कितना लगा है उन्हें 6 मीटर की वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, 30 सेकेंड। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लगाएंगे v की वैल्यू 6, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, प्लस a, एक्सेलरेशन निकालना है हमें, और टाइम कितना लगा है, 30 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 6/30 इज इक्वल टू a, यानी कि 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो भाई साहब का जो है एक्सेलरेशन आ गया 1/5 का, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उनका एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे दूसरे केस की। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड।
अब उन्होंने जब ब्रेक लगाया ना, तो जो उनकी वेलोसिटी थी वो अगले 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई है। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इस केस में, क्योंकि जहां से उन्होंने ब्रेक लगाना शुरू किया ना उस टाइम तो वो चल रहे थे। पिछले वाले केस में क्या था, भाई साहब खड़े हुए थे, भाई साहब खड़े होने से वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक आ पाए। अब 6 मीटर, अब दूसरे केस में क्या बोला है कि 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो उनकी साइकिल चल रही थी, पर उन्होंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने की वजह से उनकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गई अगले 5 सेकंड में। ठीक है, तो हमसे पूछा है इस केस में उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या है इनकी, 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और टाइम कितना लगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको इधर लेके जाओगे ना, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। 4 माइनस 6 कितना होता है, 2, और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले ये क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन हो गया मेरे भाई। उन्होंने ब्रेक लगाया, अभी जा रहे थे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ब्रेक लगाया 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गए, ब्रेक लगाने से डी एक्सेलरेशन हुआ। तो देखो आ गया, ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव जेंटलमैन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि दूसरे पहले केस में एक्सेलरेशन हुआ, 0 से 6 मीटर पर सेकंड गए, फिर जब उनकी स्पीड कम हो रही है ना 6 से 4 मीटर, यानी वहां पर डी एक्सेलरेशन हुआ है। और कितना डी एक्सेलरेशन हुआ है, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। देखो आ गया किलोमीटर पर आवर और मिनट वाला केस। यहाँ पर हमें इसे, या तो आप इसको सेकंड में कवर, इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो 72 किलोमीटर पर आवर को। ठीक है, और इसको हम सेकंड्स में कवर कर लेंगे, वो ज़्यादा फीजेबल रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे मीटर पर सेकंड में ही पूछा होगा। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन जो है उनका यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन पता करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले तो हम जो हमारी वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर की, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसको 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। शॉर्टकट बता रहा हूँ, 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को जानना है चलो यार बता ही देते हैं। ठीक है, देखो किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो किलोमीटर क्या होगा, किलोमीटर को मैं लिख दूंगा 1000। ठीक है, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 36 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 गया, 2 से डिवाइड करूंगा 5, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 18। बात वही आ गई। तो आपको किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 72 इंटू 5/18। अब 18 4 जा 72 होता है, और 5 4 जा 20, यानी आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ गई, और कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी तो मिल चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब रेस्ट से स्टार्ट हुई थी ना, ठीक है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गई थी। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या कुछ है, नहीं, रेस्ट पे थी, रेस्ट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो यहाँ पर 0 आ गई, प्लस एक्सेलरेशन निकालना है हमें। ठीक है, और टाइम कितना लगा उसे, 5 मिनट्स का। तो यहाँ पर मिनट मत कर देना, जब हमने 20 मीटर पर सेकंड कर लिया ना तो इसको भी सेकंड कर लेना। तो 5 सेकंड, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 करके, यानी कि 300 सेकंड। ठीक है, इंटू 300 सेकंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको क्या आ जाएगा, 20/300, यानी इससे गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे केस की बात करते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है ना आपको, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि वी स्क्वायर, वी है ये वी, ठीक है, रुक जाओ सही से लिख देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर क्या है आपकी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। ठीक है, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 1/15।
ठीक है, और एस आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और ये 15 ऊपर चला जाएगा 15/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 200, और 200 इंटू 15 करोगे ना आप, ठीक है, तो क्या आएगा 15 टू 30 और 3000 मीटर, या फिर कह सकते हैं हम 3 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा ना इन 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर तक आते आते, वो होगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक और दूसरे फॉर्मूले से करके बताऊँ ना, ठीक है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो भी निकल जाएगा। देखो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है आपका 1/15, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा है उन्हें 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट यानी कि 300, तो 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/30 हो जाएगा, 1/30 उसको मैं लिख लूँ 300 इंटू 300। ठीक है, तो 30 से 10 टाइम्स जो है ये वाला 300 चला जाएगा, और 10 इंटू 300 कितना हो जाएगा 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले जो है लगा के दिखा दिए, और आपको तीनों फॉर्मूले आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनका अब हमें यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब जो एक और हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन निकालना है ना हमें, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, तो हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18, 18 टू 36 और 2 5 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी फाइनल स्पीड क्या है 10, इनिशियल स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 को 5 इंटू 18 से करेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई है। तो इनिशियल स्पीड क्या है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 एक्सेलरेशन इंटू 5, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 5 से 5 कट जाएगा 1, यानी आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका जो है एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ, v 10 आ गई, ठीक है, 18 टू जा, ठीक है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन आपका a है, और टाइम जो है आपका 5 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से जाएगा 5 आ जाएगा, और इंटू 5, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो हम लगा सकते हैं अपना फॉर्मूला, या तो ये लगा लो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारा निकल के आया है 1, और डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल किया है वो उसका निकालना है, s निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, फिर यहाँ से 2 इंटू एस बच रहा है आपके पास। ठीक है, 2 इंटू एस यानी आपका डिस्टेंस ट्रेवल, तो 75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 37.5। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा वो आएगा 37.5 मीटर्स। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से निकालूँ आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, वो भी निकल जाएगा। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड, जो अभी हमने निकाली थी। ठीक है, 5 टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है a प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 5 इंटू 5 25 प्लस हाफ इंटू 25। ठीक है, तो 25 प्लस 12.5 37.5 मीटर। ठीक है, तो इतने टाइम में 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर या से 36 किलोमीटर पर आवर आने में, या फिर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड आने में उस कार ने 37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, ऑलराइट, अब ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस बार सीडीएस में आया हुआ था। देखो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। देखो अपोजिट डायरेक्शन है, इधर के डायरेक्शन से इधर के डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन यानी डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है।
डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, बैठ जाओ। हाँ, तो इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम। तो हमारे पास पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। और हमारे पास कार का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेकेंड उसे स्टॉप होने में लगे, ठीक है। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ठीक है। इससे हम क्या पता करेंगे, हमारी इससे हम पता करेंगे हमारी इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड तो हमें पता है कि कार रुक गई है, 2 सेकंड के बाद कार रुक चुकी है, यानी यहाँ पे जो फाइनल स्पीड है वो तो जीरो है, ठीक है। लेकिन किस स्पीड से चल रही थी वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले, ठीक है। तो v की वैल्यू जीरो आ जाएगी, u निकालना है। अब देखो a की वैल्यू क्या रखोगे, 6 रखोगे, नहीं, यहाँ पर a की वैल्यू रखना आप -6, ठीक है। आप a की वैल्यू रखना -6, ठीक है, क्योंकि हमारा डी एक्सेलरेशन हो रहा है। आपको पता है कि ब्रेक लगाया जा रहा है, तो डी एक्सेलरेशन यानी माइनस इनटू टाइम, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो यहाँ पर आ जाएगा u -12, तो यहाँ पर u इधर 12 इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकेंड की। यानी जो ये अभी जो कार चल रही थी ना, कार चल रही थी वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब हमें निकालना है कि अब जो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी ना, तो हमने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन लगाया और वो 2 सेकंड में रुक गई। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस आ गया, एस हमें निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसे निकालना है, ठीक है। यू पता है हमें 12 है, टाइम पता है हमें 2 सेकंड में रुकी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना लगा है -6, ठीक है, और टाइम कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 × 2 24 प्लस हाफ इंटू -6 × 4 यानी कि -24। इसको आप डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 24, और ये -12 होगा ना यहाँ पे, तो 24 -12 यानी कि 12 मीटर। तो 12 मीटर पर सेकेंड की से चलती हुई कार को जब 6 मीटर पर सेकेंड का हमने डी एक्सेलरेशन दिया और वो 2 सेकंड में रुक गई, तो उसने उस 2 सेकंड में 12 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर एक फाइनल टॉपिक आता है आपका मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो, सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली लेट्स सपोज ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ठीक है। उस पर एक एथलीट दौड़ रहा है, ठीक है, एक एथलीट दौड़ रहा है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो एथलीट दौड़ रहा है ना, इसका मोशन किस टाइप का है। इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर इसका एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पर, ठीक है। इस हिसाब से आपसे ऑप्शन बना के पूछ लेगा। अब देखो, भले ही वो एक पेस से दौड़ रहा हो, यानी कि एक स्पीड से दौड़ रहा हो, सपोज वो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगा। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, या स्पीड ना लेके, यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको वेलोसिटी बोलता हूँ कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखना कि उसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, पर उसका डायरेक्शन देखो, उसका डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रहा है। अभी ये ऐसे जा रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। हर सेकंड जो मतलब जितना भी हर कुछ कुछ टाइम पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और हमें पता है उसकी जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होती है ना, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। भले ही मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो, पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। यानी ये जो मोशन है ना, कि मोशन ऑफ एथलीट मूविंग along a circular path is an example of, कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑफ
एक्सिलरेटेड मोशन। ऑलराइट, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर यहाँ पर उसकी आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहोगे ना, उसकी वेलोसिटी की किस वेलोसिटी दौड़ रहा है उसकी क्या आएगी, तो बेसिकली इसका सरकमफ्रेंस, आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो आ गया आपका, या फिर स्पीड निकालना चाहो उसकी तो ये क्या आएगी, 2πr/t। ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, सरकमफ्रेंस ही तो हुआ सर्कल का, 2πr, और कितने टाइम में वो कवर कर रहा है उसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ऑलराइट, तो अगर इससे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और स्पीड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो। लेट्स सपोज ये जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, लेट्स सपोज इसका रेडियस है 10 मीटर का, ठीक है, और ये एक राउंड लगाने में, ठीक है, एक राउंड लगाने में इसको पूरे में, ठीक है, टाइम लगता है, लेट्स सपोज 10 मीटर ही लगता है, 10 मीटर लगता है, लेट्स सपोज ले लो, सॉरी 10 सेकेंड ही लगता है, ठीक है। तो उसकी आप स्पीड यहाँ से निकाल सकते हो, 2 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, इंटू आर 10/10, ठीक है, तो यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो आ जाएगी आपकी 6.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत स्पीड है, जस्ट मैंने मतलब उस पर बता दिया है, ठीक है। तो आपकी स्पीड आ जाएगी 6.28 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी भी यही रहेगी 6.28 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आप स्पीड कहोगे तो स्पीड इसकी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसकी वजह से मतलब वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। यानी कि जो मोशन है एथलीट का मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इसकी वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, फिर नेक्स्ट पेज बताता हूँ, ठीक है, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या है, बेसिकली ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही मान लो इसको, ठीक है, ये थीटा है, ये आर है, ठीक है, मतलब रेडियस है उसका, ठीक है। तो कोई बंदा यहाँ से अगर यहाँ मूव कर रहा है ना, यहाँ से अगर यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ आया है, तो उसने जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जितना कवर किया है ना, ठीक है, अगर मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं ना, तो मुझे एंगुलर स्पीड मिल जाएगी, डेल थीटा अपॉन टी। बेसिकली ये होती है हमारी एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड डेल थीटा बाय टी, ठीक है। इसको इसको हम, ये ओमेगा होता है ना, इस ओमेगा को हम ये भी लिखते हैं 2 पाई और एन। एन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम, सॉरी एंगुलर स्पीड को हम 2 पाई एन भी लिखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये लीनियर स्पीड एक सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी, वी लीनियर स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t, ठीक है। इसी को हम इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2π/t, ठीक है, 2π/t। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ ना, देखो मैंने अगर यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया है और मैं पूरा यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है, मैंने थीटा कितना कवर किया होगा, थीटा कितना कवर किया होगा मैंने, पूरा एंगल कितना होगा, 360 का होगा एंगल, 360 डिग्री कवर किया होगा। 2 पाई का मतलब क्या होता है, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। आ गया वही चीज़, वही फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर आपको किसी एंगल का निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर आपको पूरे की निकालनी है, ठीक है, कि इतना जो पूरा उसने रिवॉल्यूशन कवर किया इतने टाइम में, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2πn या फिर 2π/t वाला, ठीक है। अब आपको ओमेगा ओमेगा की वैल्यू पता चली 2π/t है, ठीक है। और हमारी जो पीछे हमने लीनियर स्पीड का फॉर्मूला निकाला था सर्कुलर मोशन में, वो क्या था, v इज इक्वल टू 2 पाई
2πr/t, यही तो था। तो यहाँ अगर मैं 2π/t को ओमेगा लिख दूँ तो v इजक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें यहाँ पर ये लीनियर स्पीड है, लीनियर स्पीड, ठीक है, और ये यहाँ पर एंगुलर स्पीड, और ये आपका रेडियस। ठीक है, इसी पे बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है कि एक व्हील है, व्हील, ठीक है, व्हील है, वो रोटेट कर रहा है 900 रोटेशन पर मिनट, 900 आरपीएम की स्पीड से वो रोटेट कर, बेसिकली 900 रोटेशन पर मिनट ले रहा है वो। ठीक है, तो उसकी एंगुलर स्पीड पूछिए, एंगुलर स्पीड। ठीक है, और इसका मान लो इसका जो रेडियस है वो 10 है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो हम जो ये रिवॉल्यूशन है ना, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो हम इसको पहले पर सेकंड में लेके आएंगे। एन की वैल्यू दे रखी है हमारी 900। ठीक है, तो इसको हम तो पहले सेकंड में लेके आएंगे। 900 पर मिनट से 60 से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 330 जा, और ये आ जाएगा 32 जा, यहाँ पर आपका 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। अब यहाँ आ गया, और आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर स्पीड की वैल्यू 2πn। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 15, तो यानी जो आपकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 30 पाई। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएगा। तो आपको वी, मैं एक सेकेंड अलग से एक जगह पे फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको लीनियर स्पीड का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में 2πr/t, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला 2πn या फिर 2π/t, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले आप जो है अपने दिमाग में रखिएगा, अलॉन्ग विद जो पिछले वाले फॉर्मूले थे उनसे। ठीक है, ऑल्दो इस पे इतना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ ये रिवॉल्यूशन वाला जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया वो आ जाता है। फिर जब अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे ना, फाइनल खत्म ही है बस। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे ना। ठीक है, उसमें समझो, उसमें जो हमारी स्पीड है, ठीक है, इस तरीके से इसका जो डायरेक्शन रहता है ना वो इस तरीके से टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा। वी वी ये मतलब ये बेसिकली इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड होगी, देखो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो रहेगी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है बार बार, पहले इधर डायरेक्शन में था, इधर डायरेक्शन में था, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और जो अब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन भी जो है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि इसमें एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एक्सेलरेशन प्रेजेंट। और ये एक्सेलरेशन किस टाइप का होगा, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल। ठीक है, सेंट्रीपीटल। और ये लगेगा कैसे, ये लगेगा अलोंग द रेडियस। ठीक है, ए तो ये बात याद रखना कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है ना वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और लगता है ये टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। देखो सेंटर की तरफ लग रहा है और रेडियस के अलोंग लग रहा है, यही तो होगा रेडियस। अगर मैं रेडियस यहाँ से यहाँ तक रख रहा हूँ, ये रेडियस ही तो है, तो रेडियस के अलोंग लग रहा है और सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो ये बात याद रखना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहता है, वो सेंट्रीपिटल होता है, और टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस लगता है। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं ना, तो आप एक रोप लेना और उस रोप में पत्थर बांध देना और उसको ऐसे करके घुमाना, घुमाना। ठीक है, उसको जब ऐसे करके शक्तिमान की तरह खड़े होकर यहाँ से घुमाओगे ना, जू 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 अपने सर के ऊपर, ठीक है, एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, तो उसका आपने डायरेक्शन देखा कि डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट लगता है, बेसिकली टेंजेंट है ना। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट लग रहा है इसका, बेसिकली जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर आप किसी पॉइंट पर, ठीक है, इस रोप को छोड़ते हो ना, तो जिस डायरेक्शन में स्टोन मूव कर रहा था, जैसे अगर इस टाइम स्टोन यहाँ पर है ना, तो स्टोन की डायरेक्शन कुछ ये होगी, तो स्टोन जब आप छोड़ोगे ना तो स्टोन इसी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा।
इसी तरीके से अगर स्टोन यहाँ पर हो आप छोड़ोगे तो स्टोन इस डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस पॉइंट से छूटेगा उस पॉइंट से स्ट्रेट बिल्कुल चला जाएगा और कहीं पर जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद दिमाग में याद रखना, ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन लगता है वेलोसिटी का वो अलोंग द टेंजेंट लगता है, डायरेक्ट सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है और वो डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट लगता है। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है जो कि सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है एंड अलोंग द रेडियस लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इससे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर पाओगे, कोई भी स्टेटमेंट वाली चीज़ आएगी वो आप कर पाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक पढ़ते रहिए, बाय।